हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। इस चैनल पर आपको 11th एवं 12th दोनों कक्षाओं की 11th 12th दोनों क्लासों की वीडियो कंटिन्यू तरीके से अपडेट होती रहती है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन वीडियो प्राप्त हो सके। अच्छा, 11th के हम 11th का पार्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। तो 11th के फर्स्ट पार्ट में हमने अभी तक पढ़ा मापन में त्रुटि के बारे में कि कौन कौन सी त्रुटि और त्रुटियों को हम कैसे योगफल त्रुटियों का संयोजन कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक हमने गुणा में त्रुटियों का संयोजन पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम भाग में और घात में त्रुटि का संयोजन पढ़ेंगे। तो भाग में त्रुटि का संयोजन कैसे होता है, गुणा की तरह ही होता है, लेकिन कुछ एक प्रमेय का उपयोग होता है, वो हम देखते हैं इस वीडियो में। तो भाग में जो त्रुटि है उसमें हमने वही चीज मानी है। यदि दो भौतिक राशियां मान लिया ए और बी है, जिनकी निरपेक्ष त्रुटियां डेल्टा ए डेल्टा बी है, भौतिक राशियों का भागफल कितना है, यानी कि जो कैलकुलेशन है वो कितना है, जेड है। तो हम इसको एक बार लिखते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो जेड बराबर कैसा लिखेंगे, ए बाई बी, यानी ए अपॉन बी। अच्छा, इसको अब हमें कैसे लिखना है, त्रुटि के रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए को कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए बटे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इतना लिखने के बाद हम इसमें देखते हैं किस रूप में लिख गया, त्रुटि के रूप में लिख गया। इसमें कॉमन क्या है, तो हम z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल, कॉमन हमने a ले लिया, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, a कॉमन होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। इस तरीके से कॉमन ले लिया। या हम इसको कह सकते हैं कि दूसरे पद में ए का गुणा ए बी का गुणा भाग करने पर, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो इतना हो गया। अच्छा, इसमें क्या है, v कॉमन है, तो किस प्रकार से हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहां पर हम देखते हैं z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल क्या निकल आया, a अपॉन बी, a अपॉन बी इंटू में क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और बटे में कितना हो जाएगा, इसके ओब्लिक में कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरीके से हमने इसको यहां तक कर लिया। अब बात करते हैं इसको आगे बढ़ाने की। तो इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, a अपॉन बी, और इसको ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू में कितना, हम अगर नीचे वाले पद को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की कैरी बन जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, लेकिन कैरी कितनी हो जाएगी, -1। यहां पर हम देखते हैं कि जो आपका -1 है, एक हमारे पास प्रमेय है, द्विपद प्रमेय जिसे कहते हैं। उस प्रमेय से क्या होता है, प्रमेय क्या है, प्रमेय है 1 प्लस एक्स की पावर n। इसका स्वरूप क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स। इस तरीके से 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स के रूप में। जब इस रूप में रखेंगे तो हमारे पास इसका एक आगे इसमें वैल्यू रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, a अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और प्रमेय के कारण क्या -1 आगे आएगा, तो 1 तो जैसे ही तैसा रहेगा, लेकिन प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस की जगह है प्लस। और कितना हो जाएगा, आगे एक आएगा तो एक का गुणा सेम होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम करते थे। तो यहाँ पर ए अपॉन बी बराबर, एक का गुणा एक में होगा तो कितना आएगा, एक, एक का गुणा दूसरे पद में होगा तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी। अब दूसरे पद का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, या प्लस भी कह सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि
यहाँ पर जी इनटू में है, इस प्रकार से। तो हम यहाँ देखते हैं अपने पास जो पद दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर समझते हैं, डेल्टा ए त्रुटि है, बहुत छोटी त्रुटि है। इसके बाद हम माप का भाग दे दें तो और छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार से इसकी बात करते हैं, और इसके बाद जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो बहुत छोटी राशि हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट मानकर छोड़ देंगे। तो हम कह सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी को नगण्य मानकर छोड़ने पर, जब नगण्य मानकर छोड़ने पर तो ये पद छूट जाएगा, क्या बचेगा, ए अपॉन बी वन माइनस प्लस बी कह सकते हैं, प्लस माइनस सही से रख देते, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यहाँ इतना हो जाता है। अब हम इसका करते हैं अंदर गुणा, तो हमारे इस तरफ राइट वाला पद क्या था, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, वही चला आ रहा था। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो क्या बचा था, इस तरफ ए अपॉन बी का गुणा कर दिया हमने, इसमें गुणा हुआ, इसको साथ में रखेंगे, इसमें कॉमन माइनस प्लस ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कॉमन लिया तो ए अपॉन बी और ए अपॉन बी के बाद अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इस तरीके से अब हम यहाँ देखते हैं कि ये किसका मान है, हम जानते हैं ए अपॉन बी अपॉन कितना बराबर क्या होता है, ए अपॉन बी इक्वल जेड। तो हम यहाँ जब जेड रखेंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ए अपॉन, या जेड मान इसको भी रख दें जेड, और कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ देखो जेड इस तरफ आएगा माइनस का पक्षांतर से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड नीचे जाएगा, तो डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड, और यहाँ बचेगा क्या, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। हमने आपको बताया था त्रुटियों में संयोजन होता है, इसलिए माइनस चिन्ह क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, इसीलिए आपका जी कौन सी त्रुटि बन जाती है, अधिकतम त्रुटि बन जाती है, मैक्सिमम त्रुटि। जिस प्रकार से हमने कल आपको बताया था कि जो अगर हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो त्रुटि है वो बटे यथार्थ मान यानी कि ए अपॉन बी, ऐसा रख के त्रुटि आ जाएगी, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके शॉर्ट रूप की, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जेड बराबर इतना आपका दिया गया है, इसमें प्लस माइनस त्रुटि के रूप में लिखा, इसमें ए कॉमन बी कॉमन लेके, इसके बाद हमने इसको सेम पद रहने दिया संभवतः, तो इसे हम इसको इरेज भी कर सकते हैं। हमने देखा कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड आपका यहाँ कॉमन के बाद ऊपर इनवर्स होगा, तो यहाँ पर हमने प्रमेय लगा दी, 1 प्लस एक्स की पावर, कौन सी प्रमेय है, आप लिख सकते हो द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से। और द्विपद प्रमेय आप आगे चल के हम आपको समझाएंगे जब आपको अवकलन पढ़ाएंगे। इस प्रकार से इसमें इसको नगण्य माना और आपका जो सॉल्यूशन निकल के आया, जो मल्टीप्लाई में निकला था वही डिवाइड में निकला। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा शॉर्ट रूप में, शॉर्ट में किसकी बात करते हैं, लॉग के रूप में, तो लॉग के अनुसार देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसका वैकल्पिक रूप, भाग विधि का हमने शॉर्ट यानी लॉन्ग मेथड देखा कि कितनी त्रुटि निकलती है। हम लॉग से देख लेते हैं, तो हमने इसमें क्या किया जी, आपका एक तरीके से स्वरूप है भाग का। अब हम देखते हैं दोनों तरफ क्या करने पर, गुणा की तरह, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग जेड हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बी। हमने आपको फॉर्मूला बताया था लॉग m बाई एन का, क्या था, लॉग m माइनस लॉग n, इस तरीके से। तो इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे तो लॉग z हो जाएगा और लॉग कितना हो जाएगा, लॉग a माइनस लॉग b। अब हमने आपको बताया था दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। हमने बताया था आपको त्रुटियों के संयोजन में योग होता है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन
बी। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, शॉर्ट मेथड है। अब हम बात करते हैं घात में त्रुटि। घात में त्रुटि कैसे होती है, हम बात करते हैं घात में त्रुटि इन पावर। तो घात में त्रुटि में हम क्या मान लेते हैं, मानते हैं कोई एक भौतिक राशि है जिसकी पावर कितनी है, n है। तो हमने मान लिया वो z बराबर जो भौतिक राशि है a की पावर n, इस तरीके से है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो हम उसको त्रुटि के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हमने z को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा z, और बराबर में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n। इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें कॉमन हम निकालेंगे क्या, a की पावर n, a कॉमन निकालेंगे तो जब दो पद अलग होंगे तो n अलग घात आ जाएगी। तो हम इसको इसी रूप में लिखते हैं, a की पावर n कॉमन हो गया, और यहाँ क्या बचा, वन, यहाँ प्लस माइनस, वन प्लस माइनस डेल्टा a बटे a, उसी रूप में आ गया जैसे अभी हमने सॉल्व किया था। अब हम यहाँ फिर द्विपद प्रमेय देखते हैं। तो द्विपद प्रमेय से यह प्रमेय वाकई में अच्छी प्रमेय है कि इस प्रमेय का उपयोग हम तब करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला हम तीन पद बनते हैं, क्योंकि दो कैरी होती है तो तीन पद बनेंगे, चार कैरी होगी तो पांच पद बनेंगे। लेकिन जब 20 घात बन जाए, अब हम उसका होल स्क्वायर खोलें तो उसका होल स्क्वायर खोलना कठिन है, लेकिन द्विपद प्रमेय लगाने से उसका आंसर यानी होल स्क्वायर बहुत सरल हो जाता है, और फॉर्मूला भी हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए द्विपद प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, द्विपद प्रमेय अभी हमने देखा, वन प्लस एक्स की पावर एन, इसका क्या बनता है फॉर्मूला, वन प्लस एन एक्स। तो हम इसमें लगाएंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल a की पावर n, और यहाँ कितना हो जाएगा, वन प्लस माइनस एन डेल्टा a अपॉन a। द्विपद प्रमेय लगा दी। हम जानते हैं इसका मान कितना है, z के इक्वल है, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, a की पावर n इक्वल z। तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, a की पावर n की जगह z हो जाएगा वन प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए। इसका गुणा कर दो अंदर, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल, और आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें भी z कॉमन ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर a कॉमन लिया था, यहाँ z कॉमन ले लो तो इसी रूप में बन जाएगा, जिससे z से z कट जाएगा और एक से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको हम ऐसे लेकिन हम इसको इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ z का गुणा करेंगे, अंदर इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो z प्लस माइनस z एन डेल्टा ए अपॉन ए। तो देखो ये इस तरह आएगा, माइनस का हो जाएगा, इसलिए ये वाला पद इससे कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, डेल्टा z बराबर जेड एन डेल्टा ए अपॉन ए। जेड नीचे आ जाएगा तो डेल्टा जेड बटे जेड बराबर कितना हो जाएगा, एन डेल्टा ए अपॉन ए। जो तो आपका हो गया घात में। हम लॉग के अनुसार देख लेते हैं, लॉग से सरल हो जाता है। लॉग से कैसा है, हमने माना जेड इक्वल ए की पावर एन, दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, लॉग जेड बराबर लॉग ए की पावर एन। अभी हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको 3-4 फॉर्मूले बताए थे, उनमें ए की पावर एन का फॉर्मूला क्या था, लॉग ए की पावर एन। ए की पावर एन का घात आगे आ जाएगा तो एन लॉग ए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे तो लॉग जेड इक्वल एन लॉग ए। हम दोनों तरफ करेंगे अवकलन, दोनों तरफ, इसको हम आंशिक अवकलन भी कहते हैं। दोनों तरफ अवकलन करने पर दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर एन आगे रहेगा, लेकिन लॉग कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए। जो हमने फॉर्मूला निकाला था वही आपका फॉर्मूला इसमें निकल आया। ये बात हुई घातों में, लेकिन घात का स्वरूप भी कई प्रकार से हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक और देखते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा या ध्यान से देख लीजिएगा। हम बात करते हैं अनेक यानी कि अनेक पद हो, 2-3 पद हो और उसमें घात हो, तो हम कैसे निकालते हैं उसको भी हम इसी की वीडियो में समझ लेते हैं एक बार।
तो हम देखो बात करते हैं, हमने कोई जैसे पर दूसरा ले लिया, जैसे z बराबर हमने मान लिया कितना है, z बराबर a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r है। इस प्रकार से अगर हमने ले लिया तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते। देखो कैसे करेंगे, इसका पद क्या बनेगा, ये बहुत अच्छा है कि आपको न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा फॉर्मूला। तो z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लॉग के अनुसार बता देंगे, क्योंकि उसके अनुसार तो थोड़ा सा कठिन होगा और बड़ा भी हो जाएगा, इसलिए हम लॉग के अनुसार सीधा बताते हैं। तो यहाँ a की पावर p, b की पावर q और c की पावर जो ऊपर जाएगी तो माइनस की कैरी हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग z हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो z हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग a की पावर p, b की पावर q, c की पावर माइनस r। इसको हम लॉग का फॉर्मूला लगा के m इंटू n का, तो हम क्या बनाएंगे, लॉग z जैसा का तैसा रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग a की पावर p प्लस, क्योंकि गुणा में प्लस होता है, लॉग b की पावर q प्लस लॉग c की पावर माइनस r। अब इनका हम एक बार और फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, लॉग z इक्वल p आगे आ जाएगा p लॉग a प्लस q लॉग b प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस आएगा तो माइनस r लॉग c। अब हम इसका दोनों तरफ अवकलन करते हैं, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z बराबर p, डेल्टा लगेगा डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस सॉरी माइनस लगा है इसलिए माइनस होगा, माइनस r डेल्टा c अपॉन c। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर प्राप्त हो गया, किसका, अनेक। जब अनेक पद हो, हम यहाँ लिख हेडिंग भी कर सकते हैं, जब अनेक पद हो, जब अनेक पद हो तो हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं कुछ त्रुटियों की, या कुछ इसके त्रुटि संबंधित कुछ परिभाषाएं या कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को वो क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। तो हम बात, अभी तक हमने त्रुटियों को देखा कि त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको हमने समझा। अब हम बात करते, कुछ हम परिभाषाएं देखते हैं त्रुटि संबंधी। तो बात करते हैं अन्वय त्रुटि। अन्वय त्रुटि क्या होती है, अन्वय त्रुटि जो अल्पतमांक होता है, अल्पतमांक का निश्चित मान होता है, क्योंकि उस किसी, जैसे हमने पढ़ा है कि बाइनरी कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, एक कलाई घड़ी का अल्पतमांक कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्पतमांक का निश्चित मान होता है। उस निश्चित मान के कारण जो अल्पतमांक जो त्रुटि आती है वो हम क्या कहते हैं, अनुमेय त्रुटि कहते हैं। अनुमेय त्रुटि के बाद यथार्थता की, यथार्थता क्या है, यथार्थता कितनी है, क्या होती है, यानी सत्यता की बात करते हैं, और सीमा क्या होती है उसकी देखते हैं। तो क्या है, मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा क्या है, निश्चित मान। यथार्थता की सीमा के कारण, यानी कि जो निश्चित मान की सीमा होती है कि इससे कम इसको हम नहीं माप सकते, उसके कारण जो त्रुटि आती है उसे हम अनुमेय त्रुटि कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं 1 मीटर पैमाने का अल्पतमांक कितना होता है, 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ हम कितना माप सकते हैं, 3.4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका अल्पतमांक कितना 0.1 सेंटीमीटर तक है। तो मीटर स्केल द्वारा हम कितना सही माप सकते हैं, इतना तो माप सकते हैं, 3.4 यानी कि 3.4 सेंटीमीटर तक। और अगर हम इसको इस तरीके से मापते हैं, 3.46 कह दें कि पता है बीच में खाना, उसको हम अपने अनुमान से रख दें, तो वो क्या बन जाएगी, त्रुटि बन जाएगी। इसीलिए हमारा मान कौन सा सत्य है, ये वाला मान सत्य है और ये रॉन्ग है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं यथार्थता। यथार्थता क्या है, किसी मापक यंत्र की यथार्थता आपेक्षिक त्रुटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो आपेक्षिक त्रुटि होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब, अगर आपेक्षिक त्रुटि बढ़ेगी तो यथार्थता घटेगी, और यदि आपेक्षिक त्रुटि घटेगी तो यथार्थता बढ़ेगी। इसकी बात करते हैं।
तो हम बात कर रहे थे, लाइट जाने का कुछ प्रॉब्लम हुई, तो हम बात कर रहे थे यथार्थता की सीमा। यथार्थता क्या है? आपेक्षिक त्रुटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर यानी कि आपेक्षिक त्रुटि बढ़ेगी तो यथार्थता यानी शुद्धता कम हो जाएगी। निश्चित है, जब किसी वस्तु में त्रुटि का मान बढ़ेगा तो शुद्धता नहीं रहेगी, और जब यानी कि त्रुटि कम से कम होगी वही उतनी ज्यादा शुद्ध होगी। बात करते हैं सीमा की, तो क्या है? किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान जिस सीमा तक मापा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? यथार्थता की सीमा कहते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान जिस सीमा तक मापा जा सकता है उस सीमा को हम यथार्थता की सीमा कहते हैं। ये आपका टॉपिक हुआ। बात करते हैं परिशुद्धता की, तो परिशुद्धता क्या है? इसको डेफिनेशन में लिख लीजिएगा। परिशुद्धता क्या है? किसी भौतिक राशि का जो अल्पतमांक, जो परिशुद्धता होती है, किसी भौतिक राशि की परिशुद्धता अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अल्पतमांक बढ़ेगा उतनी ही शुद्धता बढ़ेगी, अल्पतमांक घटेगा तो उतनी ही शुद्धता घटेगी। तो ये आपका एक फॉर्मूला हुआ। हम इस वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ा। त्रुटि का संभवतः चैप्टर समाप्त होता है, तो हम आगे देखते हैं अगले वीडियो में।